हरिओम। भक्ति की वाणी 863 दिल के रंग ने तेरा रंग बदल दिया। नीला आकाश, नीला मेरे प्रिय का रंग क्योंकि दूर है। समीप होता तो मेरा रंग रंग डालता तुझे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? फिर से पढ़ते हैं। दिल के रंग ने तेरा रंग बदल दिया। नीला आकाश, नीला मेरे प्रिय का रंग क्योंकि दूर है। समीप होता तो मेरा रंग रंग डालता तुझे। नीला आसमान, आकाश, नीला समुद्र, विशाल समुद्र, ऐसा ही विशाल ये आकाश नीला दिखता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्यों? क्योंकि दूर है, गहरा है। समुद्र गहरा है, ये आकाश भी दूर है, इसलिए नीला दिखता है। ऐसे ही है ईश्वर। गहरे, विशाल, इसीलिए ये नीला रंग प्रतीक है प्रभु का। लेकिन क्या ये नीला रंग प्रतीक है, लेकिन क्या ईश्वर का रंग नीला है? बात ये उठती। ये नीला समुद्र का जो जल है, हम जब हाथ में लेते हैं तो नीला नहीं रहता। ऐसे ही ये आकाश, जैसे जैसे हम ऊपर उड़ान भरते हैं, कहीं पे भी नीला नहीं है। ये तो सिर्फ प्रतीक है ईश्वर का। इसमें गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि वो दूर है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर है ईश्वर हमसे। लेकिन अगर ईश्वर हृदय में होता, हमारे पास होता, निकट होता, तो फिर वो रंग नीला नहीं होता। कौन सा रंग होता? तब वो भक्त कहता है, समीप होता तो मेरा रंग रंग डालता तुझे। कि फिर कौन सा रंग होता ईश्वर का? प्रेम का रंग हम कहें, भाव का रंग हम कहें, वो विशेष रंग जो दिखता नहीं, लेकिन जिससे वो भक्त रंग जाता है। ऐसा रंग जाता है, इतना आकर्षण है उस ईश्वर में कि वो भी ईश्वर को ही रंग देता है अपने ही रंग में। अगेन ये रंग कैसा? वही प्रेम और भाव का। तो फिर ईश्वर भी रंग जाते हैं और वो भक्त भी रंग जाता है इसी रंग में, अगर वो ईश्वर उसके निकट हो। विशाल है, गहरा है, ये तो सब सिर्फ प्रतीक है ईश्वर का, इसीलिए नीला। लेकिन वास्तव में ईश्वर और भक्त के रंग में कोई अंतर नहीं। ईश्वर उसी रंग के हैं जिस रंग से वो भक्त रंगा है। वो ईश्वर को भी रंग देता है। समीप होता तो मेरा रंग रंग डालता तुझे। वो अनोखा, निराला भाव का रंग, आनंद का रंग, उसी में दोनों एक हो जाते, ऐसा रंग होता। क्योंकि फिर तो ये सिर्फ जो प्रतीक है
वो उसका ईश्वर का वास्तविक रंग नहीं है। वो तो भक्त के रंग में रंगा है। जो भी भक्त के हृदय में जो रंग है, जो भाव का रंग है, उसी में वो रंगा है। क्योंकि अब वो प्रभु भक्त के निकट है, उसके भीतर है। तब वो वास्तव में वो आनंद पाता है, ईश्वर को पाता है। ईश्वर को ऐसा पाता है कि ईश्वर का ही हो जाता है, और उससे भी ज्यादा वो ये पाता है कि ईश्वर भी उसका हो जाता है। जितना रिश्ता गहरा होता है, उतना वो शोर नहीं मचाता। उसका उतना ही मौन, गहरा, ऐसा एक अनोखा रंग जो बाहर की दुनिया में नहीं है, वो रंग में वो रंग जाता है। रंग गया तो फिर वो रंग को वो हर एक कण में पाता है। तो ये है खास भक्त कैसे रंग गया ईश्वर के आकर्षण में, कि ईश्वर को ही अपने रंग में रंग लिया। ईश्वर का प्यार, ये हम अक्सर बात करते हैं, इतना गहरा है। जैसे एक समुद्र में हम उसकी शुरुआत, बिगिनिंग देख सकते हैं, लेकिन उसका अंत हम नहीं देख सकते। ऐसा गहरा है ईश्वर का प्यार। दिखता है शुरू में, फिर वो कहां खत्म होता है, अनंत में। ये है उसकी खास बात। 3 चीज जरूरी है। जैसे गुरुदेव, ऐसे तो अनेक चीज आवश्यक है, लेकिन 3 हम ले सकते हैं। सबसे पहले कि हम कितना प्रेम किए अपने आप से, अपने अपनों से और इष्ट से। ये मायने रखता है कि हम कितना प्रेम किए। 2, हम कितने नम्रता में जिए। हमारे जीवन को रिफाइन करना, सुंदर बनाना, तो हम ये सब चीज अनुभव करें। हम कितनी नम्रता में जिए, या फिर हम कितनी सहजता से, या हम कह सकते हैं सुंदरता से, उन चीजों को छोड़ दिए जो हमारे लिए नहीं, जो निरर्थक है। उसको हम कैसे छोड़ दिए, अलग हो गए। ये सब चीज अगर हम अपने आप में हम ये परिवर्तन देख पाते हैं, ला पाते हैं, तब जाके ये जीवन का आनंद हम पाते हैं। कितना हम प्रेम किए, कितने हम नम्रता से जिए, और कितनी हम सहजता से निरर्थक चीजों को छोड़ दिए। ये बहुत जरूरी है। देव क्या कह रहे हैं कि दूर है इसीलिए नीला दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो रंग नहीं ईश्वर का। वो तो ईश्वर को अपने ही रंग में रंग दिया, जो एक निराला रंग है। ऐसे दिखता नहीं, लेकिन है, हर कण कण में है वो रंग। अगली बार 864 दूरी बुरी, सुनी प्रिय के लिए भली पूरी, पास होता विचारों से तो कोई क्या जानता। दूरी बुरी, सुनी प्रिय के लिए भली बुरी, पास होता विचारों से तो कोई क्या जानता।
वाणी में भी गुरुदेव यही पास होने की बात, प्रभु पास होता। तो पहली वाणी में थी कि वो उसे अपने ही रंग में रंग डालता, अब कह रहे हैं पास होता विचारों से। तो कोई क्या जानता कि ये विचार ही है जो मनुष्य को या कोई भी प्राणी को ईश्वर से जोड़ता है, विचारों के कारण, कि हमारे भीतर क्या विचार उठते हैं, उसी हिसाब से हम प्रभु को अपने निकट पाते हैं, दूर पाते हैं। लेकिन अगर वो दूर है, उसके विचारों में अभी तक प्रभु पूर्णतया समाये हुए नहीं है, तो वो जो सुनता है बाहर में भली बुरी बातें ईश्वर के बारे में, उसी को मान लेता है। लेकिन अगर ईश्वर उसके निकट होता, उसके विचारों में होता, तो फिर उसको ये सब सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ता। वो ईश्वर के साथ एक हो जाता और ईश्वर का वास्तविक रूप को जान पाता। ये भली बुरी बातों से संतुष्ट उसको होना नहीं पड़ता। वो जान जाता कि ईश्वर कौन है और सदा उसके साथ हो जाता। तो ये विचारों को देखने की बात है इस वाणी कि हमारे विचारों में, हमारी सोच में क्या ईश्वर का अनुभव है। अगर है तो हमको और कोई बातें सुनकर, भली बुरी बातें सुनकर, हमको ये नहीं समझना कि यही ईश्वर है। फिर तो हमारा निजी अनुभव होता है, पर्सनल। हम खुद जानते हैं कि ईश्वर कौन है, क्या है और कहाँ है, ये वो खुद महसूस करता है। विचारों में ये परिवर्तन से कष्ट नहीं होता, लेकिन जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो कष्ट होता है। परिवर्तन स्वाभाविक है। ये विचारों में जब परिवर्तन आता है, जब ईश्वर सच जाता है विचारों में, तो फिर वो ईश्वर को असली में जान पाता है, समझ पाता है, अनुभव कर पाता है और आनंद से जी पाता है। ईश्वर को हमेशा अपने साथ पाता है। फिर ईश्वर का आनंद, मिलन भीतर में वो हमेशा पाता है। हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब तक हमारा दिल दरिया के जैसे उदार हो, या तब तक विष्णु जी की क्या पूजा हो। दिल दरिया बने, उदारता आए, तो विष्णु भगवान की स्वतः ही पूजा हो। हमारा जीवन जो विचारों पर निर्भर है, उसमें अगर प्रकाश हो, प्रकाश में हमारे विचार हो, जहां पे अंधकार नहीं, जहां पे कष्ट, अभाव, तम नहीं, जहां पे रोशनी और प्रगति हो विचारों में, तो स्वतः ही सूर्य भगवान की पूजा होगी। जहां पर श्रद्धा हो एक के प्रति कि जो भी हो, जो भी घट रहा है हमारे जीवन में, सब वही करता है। एक में श्रद्धा हो ईश्वर में, तो हो गई पार्वती जी की पूजा, शिव जी की पूजा। जब हमारे सोच में, विचार में सबके लिए अच्छा ही हो, कि जो भी हमारे संपर्क में आता है
उसका अच्छा ही हो, किसी के लिए बुरा ना सोचना। सब आनंद पाए, सब खिले, सबका कल्याण हो, ऐसी सोच हो तो शिव की पूजा। नहीं तो हम बेलपत्तर चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं विष्णु पर, देवी पे लाल फूल या अलग अलग चीजें, ये सब हम चढ़ाते हैं, रिझाना चाहते हैं। फिर यही, ये भी एक तरह का सिर्फ एक प्रतीक है। भाव तो हम तब पाएंगे जब हम उनके भावों में जिएंगे। जैसे वो आकाश और समुद्र नीला है, वो तो सिर्फ प्रतीक है, लेकिन जब हम उनको निकट पाएंगे तब हम उनके असली रूप रंग में हम समाएंगे। ऐसे ही ये सब चढ़ाते हुए भी, कर्म करते हुए भी हम आनंद इसलिए नहीं पाते कि उनके भाव में हम नहीं जीते। विष्णु जैसे उदार दिल, दरिया दिल, गहरा दिल, ये पाए, अपने दिल को देखकर दिल में ही समाए, जहां वो ये बहुत सहज है, बल्कि बाहर के जो क्रिया है उसमें फिर भी थकान है, लेकिन अगर हम अपने भीतर अगर हमको जाना हो, हमारे दिल में, उसकी गहराई में, तो वो तो बहुत सहज है, जिसको हम कठिन बना रखे। अगली वाणी 865, 865। दिल भर कर मुझे प्यार कर लेने दे, नहीं तो फिर जन्म। दिल भर कर मुझे प्यार कर लेने दे, नहीं तो फिर जन्म। कि इस संसार में वही बार बार आता है जिसकी कोई ना कोई इच्छा, अभिलाषा, कहीं ना कहीं कोई अभाव बाकी रह जाता है, तो वो फिर से आता है। यही सुना है। लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, दिल भर कर मुझे प्यार कर लेने दे। अगर ईश्वर से वो दिल भर कर प्यार करे, अपने दिल के गहराई से ईश्वर को प्यार करे, ईश्वर को जाने, समाए, कण कण में ईश्वर को ही खोजे, तो कह रहे हैं गुरुदेव, फिर से जन्म लेने का कि जो कष्ट है, जो सफरिंग है, इससे वो मुक्त हो जाएगा। प्यार लेने दे, नहीं तो फिर जन्म। प्यार करेगा, ईश्वर के साथ समा जाएगा, तो फिर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ईश्वर के साथ एक हो जाएगा, ईश्वर रूप हो जाएगा, अपने स्वरूप में खो जाएगा, और वो तो अमर है। आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो उसका स्वरूप है, वो अमर है, बार बार उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ईश्वर के रंग में ही रंग जाएगा। और ईश्वर अनंत है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मिठास उसके जीवन में आ जाएगा। कब? जब उसके प्राणों में ईश्वर घुलेंगे। मुंह में हम कोई मिठाई को घोलते हैं या खाते हैं तो हम मिठास अनुभव करते हैं, हृदय में तो हम प्यार अनुभव करते हैं जब हम मिठास घोलते हैं। बाहर में भी जब मिठास घुलता है वातावरण में, तो हम कहते हैं बाहर आ गई। ऐसे ही जब वो अपने प्राणों में ईश्वर को घुलता है,
तो वो ऐसा मिठास पाता है, ऐसा हो जाता है कि बार बार वो कष्ट, कभी भी वो दोबारा कष्ट नहीं पाता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जी भर के, दिल भर कर मुझे प्यार कर लेने दे। भक्त कहता है अपने इष्ट से, मुझे जी भर के प्यार कर लेने दे, एक हो जाने दे। ये स्थिति ही कुछ और है, ये भाव ही कुछ और है, ये धरातल ही कुछ और है, जो ये दुनिया के ये सारे प्रलोभन से, माया से जो छिपा देती है वास्तविकता, ये माया वो आनंद स्वरूप है, माया के कारण वो छिप गया है। ये आनंद स्वरूप, ये सबसे अलग होकर उसके प्राणों में ईश्वर घुल जाते हैं कि वो ये अमरता पाता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है उसके, और ये कष्ट भी कभी नहीं पाता। 866 कैसी वासना, कैसा प्रेम, यह तो कुछ और ही भाव है जहां वियोग का प्रवेश नहीं। कैसी वासना, कैसा प्रेम, यह तो कुछ और ही भाव है जहां वियोग का प्रवेश नहीं। वासना, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कैसी वासना है ये? वासना क्या, ये शरीर की एक, हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, भूख, यही है ये वासना। और प्रेम कैसा है ये प्रेम, प्रेम है हृदय का हर्ष, उल्लास, वो है प्रेम। हमेशा हम यही सुने हैं, प्रेम में जीना है। हम कितनों को प्रेम किए, अपने आप को किए, अपनों को किए, ईश्वर को किए। प्रेम 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 आवश्यक है। लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं ये तो कुछ और ही भाव है जहां वियोग का प्रवेश नहीं, कि प्रेम से भी एक ऐसी अवस्था जो ईश्वर से मिलाती। प्रेम आवश्यक है, प्रेम ही वो सीढ़ी है जिससे हम उस धरातल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे भी ऊंचा, प्रेम से भी ऊंचा ये भाव, ये कुछ ऐसा है। किसकी बात करें गुरुदेव, ये भाव की, जो दिखता नहीं, आप सुन नहीं सकते हैं, कुछ कहता नहीं, सुनता नहीं, दिखता नहीं ये भाव, लेकिन कितना निराला है, कुछ और ही है भाव है जहां वियोग का प्रवेश नहीं। वो एक अलग ही कुछ और ही है ये भाव, जो वो अपने इष्ट के साथ जो मिल गया। वासना नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम है लेकिन प्रेम से भी अब गहराई में चला गया। जब वो एक हो चुका है, प्रेम में फिर भी वियोग है, कभी वो दूर, कभी वो पास, कभी निकट, कभी वियोग, कभी योग, प्रेम में। लेकिन अब ये भाव में जो आ गया है, ये कुछ ऐसा है जहां वियोग का प्रवेश नहीं, कि वो एक ही हो चुका है अपने इष्ट के साथ। प्रेम से ओतप्रोत होकर वो इस भाव में आया है कि एक ही हो चुका है। अब वो अपने आप को ईश्वर से अलग कभी भी पाता नहीं, जहां वियोग का प्रवेश नहीं। गुरुदेव कहते वियोग
दूर होना ईश्वर से, वियोग, योग है जुड़ना, वियोग है दूर होना। वियोग का प्रवेश नहीं, कभी दूर होता नहीं, ईश्वर से एक हो चुका। जैसे वो खुशबू फूल की, जैसे वो शीतलता चांद की, जैसे वो प्रकाश सूर्य की, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे शब्द, अर्थ शब्द का हम अलग नहीं कर सकते। ये तो फिर भी स्थूल की बातें हैं। सूक्ष्म में वो जो जुड़ गया है अपने प्रभु से, तो वियोग का प्रवेश नहीं। हंसने की सुविधा सिर्फ मनुष्य को मिली है कि वो हंस पाता है। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम ऐसे फूल बने कि कितना ही पतझड़ क्यों ना हो, वो फिर भी खिल सके। खिल रहा है ऐसा फूल हम अपने आप को बनाए, फिर भी खिल रहा है। ये स्थिति हम कब पाते हैं? जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ना, जब भाव में आते हैं, ईश्वर के साथ जब जुड़ जाते हैं, तब चाहे कितना ही पतझड़ हो, वीराना हो या कितने ही कष्ट हो, वो फिर भी खिलता है वो भक्त। इसीलिए ये ऐसा है, ये भाव कुछ और ही है जो कोई भी परिस्थिति में उसको तकलीफ नहीं होती, हमेशा खिलता ही रहता है, वियोग भी नहीं महसूस करता। जो प्रेम में हो सकता है, ये उससे भी गहरा भाव की स्थिति, ईश्वर के साथ एक हो गया, फिर अलग से उसका अस्तित्व रहा ही नहीं। जैसे वो बूंद जो मिल गया समुद्र में, समुद्र ही बन गया, वैसे ही ईश्वर के सारे गुण, ईश्वर ही वो का रूप बन जाता है, जहां वियोग का फिर कोई प्रवेश ही नहीं है। 867, 867। मैं अकेला हूं तेरी दुनिया में, मैं भी अकेला हूं मेरी दुनिया में। मैं अकेला हूं तेरी दुनिया में, मैं भी अकेला हूं मेरी दुनिया में। फर्स्ट हाफ भक्त, सेकंड हाफ प्रभु। कि भक्त कहता है अपने आप को प्रभु की दुनिया में अकेला पाता है। ऐसे तो बहुत साथी हैं, बहुत जन है उसके जीवन में, आगे पीछे बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक तरह का खालीपन वो महसूस करता है, वो अकेला पाता है अपने आप को तेरी दुनिया में। ये जो दुनिया है, जो ईश्वर की दुनिया है, इसमें वो अपने आप को अकेला पाता है। वो जुड़ता ईश्वर से तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन इस वाणी की खास बात सेकंड हाफ जो है, मैं भी अकेला हूं मेरी दुनिया में। कि प्रभु क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं कि मैं भी अकेला हूं मेरी दुनिया में। दुनिया तो ईश्वर की ही है, वो भी अकेला है कि भक्त को जितना उत्साह है ईश्वर से मिलने की, वही उत्साह उस ईश्वर को भी है अपने भक्त से एक होने की, भक्त को पाने की, भक्त से मिलने की। दोनों तरफ
वही जुनून जब मिले तो अकेलापन नहीं रहेगा। नहीं मिलते हैं तब तक ये अकेलापन है। भक्त पहले अपनी ये दोनों आंखों से निहारता है, देखता है प्रभु को, और फिर एक दिल में, पहले ये दो आंखें, फिर वो एक दिल में उस मूर्त को, उस ईश्वर को समा लेता है। तो अकेला नहीं, नहीं तो इतने जन होकर भी वो भक्त अकेला है। वो पूर्णता तो सिर्फ प्रभु ही ला सकते हैं, चाहे कितना धन हो, कितने जन हो, कितना कुछ हो, फिर भी वो अकेला है, ईश्वर से जुड़ा। उसकी दुनिया जब ईश्वर की हो गई तब वो अकेलापन नहीं महसूस किया। और यही तीव्रता ईश्वर में भी है, वो भी बिना भक्त के अकेला है। सबसे सुंदर बात है जब भक्त और भगवान एक होते हैं, एक ही रंग में रंग जाते हैं, तब वो बात कुछ और ही